है। और आज की हमारी खबर ऐसी है, एक सच्चाई की है जिसे तुर्की और पाकिस्तान कितना भी छुपाए, दुनिया के सामने आखिर आ ही गई। पिछले दिनों एक ऐसी घटना तुर्की में हुई जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोल दी बल्कि तुर्की के झूठे दावों की हवा भी निकाल दी। जैसा कि हर देश करता है, युद्ध में हारने के बाद भी कोई नहीं मानेगा कि वो हारा है। वो हमेशा यही कहेगा कि उसके हथियार दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार हैं। लेकिन आधुनिक युद्ध की दुनिया में सच्चाई को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। 1965, 1999 के युद्धों में पाकिस्तान चाहे कितना भी झूठ कहे, सच्चाई यह है कि भारत ने पाकिस्तान को पटक पटक कर हराया है और सरेंडर भी कराया है। और आज वही कहानी तुर्की पाकिस्तानी ड्रोन सिस्टम पर दोहराई गई है। तुर्की ने पिछले कुछ सालों में अपना प्रचार स्वार्म ड्रोन और कामिकाजे ड्रोन को लेकर बहुत बड़ा रखा था। उसे लगा कि ड्रोन गेम चेंजर है और पाकिस्तान ने तो बिना सोचे समझे तुर्की के हथियारों को भगवान मान लिया। लेकिन भारत की एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, रडार नेटवर्क और क्विक रिएक्शन मिसाइल्स के सामने ये सभी तुर्की के ड्रोन बहुत बुरी तरह से पिट गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की इस हार को कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन एक देश की असलियत उसके एक्शन बताते हैं, ना कि उसके भाषण। और तुर्की का हालिया एक्शन क्या है? उसने अपने पुराने कामिकाजे और स्वार्म ड्रोन को चुपके से हटाना शुरू कर दिया और अचानक एक नए सिस्टम टाइका 05 को पेश कर दिया। ये वही टाइका 05 है जो पुराने फेल हो चुके सिस्टम को रिप्लेस कर रहा। और अगर तुर्की के ड्रोन इतने ही महान थे तो उन्हें बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल ही सब कुछ बता देता है। एक और बड़ी बात, तुर्की ने उन सभी ड्रोन सिस्टम के उत्पादन को बहुत कम कर दिया जो पाकिस्तान को दिए गए थे और भारत के सामने फेल हुए थे। याद रखिए, जो हथियार युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करता है उसका उत्पादन और डिमांड दोनों बढ़ते हैं, लेकिन यहां उल्टा हो रहा। इसका मतलब साफ है, ड्रोन फेल हुए, तुर्की को झटका लगा है और अब यह नया सिस्टम लाना पड़ा है तुर्की को, और इसलिए टाइका 05 को इतनी जल्दी लॉन्च कर दिया गया। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट कहती है कि तुर्की की सेना अब ASIS, गार्ड और सगर जैसे ड्रोन जिन्हें पाकिस्तान को दिया गया था खरीदने से मना कर रही है। ये वही ड्रोन है जो भारत के सामने टिक नहीं पाए। ऐसे में सवाल यह है कि अगर तुर्की की खुद की सेना अपने ही देश के हथियार नहीं खरीद रही तो दुनिया क्यों खरीदेगी? अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। तुर्की ने पाकिस्तान को जो ड्रोन चिपकाए वो पुराने, टेस्ट में फेल हुए और नॉन रिलायबल थे। पाकिस्तान ने क्या किया? उन ड्रोनों को इंडिया के खिलाफ गेम चेंजर बताकर प्रचार किया, सोशल मीडिया पर लंबी लंबी डींगे हाकी। लेकिन जैसे ही भारत की एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुई, पूरा तुर्की पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ढह गया। भारत के रडार सिस्टम उनके स्वार्म पैटर्न को पहचान लेते हैं, मिसाइल डिफेंस उसकी परफॉर्मेंस तोड़ देती है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उनकी कम्युनिकेशन जाम कर देती है। नतीजा, ड्रोन हवा में कचरे की तरह गिरने लगते हैं और तुर्की और पाकिस्तान को यह सब अच्छे से पता है, इसलिए दोनों अब अपने दाव से पीछे हट रहे हैं। वैसे भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसलिए दुनिया में टॉप पर मानी जाती है क्योंकि भारत के पास है आकाश, स्पाइडर, QRSAM, MRSAM, LRSAM, स्वाति रडार, EW सिस्टम, एंटी ड्रोन गन, लेजर बेस्ड सिस्टम और DRDO का एंटी ड्रोन टेक। इन सभी के कॉम्बिनेशन ने तुर्की और पाकिस्तान के ड्रोन हाइप को मिट्टी में मिला दिया। खैर, कुल मिलाकर तुर्की जितना भी बोले, पाकिस्तान चाहे जितना चिल्लाए, लेकिन हथियारों की दुनिया में सिर्फ परफॉर्मेंस मायने रखता है और भारत के सामने तुर्की के ड्रोन ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, इसलिए अब वो नया ड्रोन लाया।